नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया की दूरी समेटने के लिए इंसान ने हवाई जहाज बनाया। खुले आसमान में हवा से बातें करने वाले इन जहाजों ने वाकई न सिर्फ दूरियां समेट दी बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल दिया। लेकिन इन्हीं जहाजों ने जब तक मौत का तमाशा भी दिखाया है, कभी बीच आसमान में तो कभी जमीन पर तो कभी एयरपोर्ट के बिल्कुल दरवाजे पर। ऐसे ही एक जहाज ने मौत का सबसे ताजा मंजर दिखाया शुक्रवार को पाकिस्तान के कराची शहर में, जब 106 मुसाफिरों और क्रू मेंबर समेत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले एक रिहायशी इलाके पर जा गिरा। तारीख 22 मई, जगह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर। वक्त दोपहर 1:30 बजे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का बोइंग A320 की उड़ान संख्या PK8303 लाहौर से कराची की उड़ान पर था। विमान में कुल 98 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर समेत 106 लोग सवार थे। ईद के मौके पर लाहौर से कराची तक की ये स्पेशल फ्लाइट थी। विमान ने तय वक्त पर दोपहर 1:30 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लाहौर से कराची तक की दूरी लगभग 1.25 घंटे में पूरी कर दोपहर 2:30 बजे विमान को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लाहौर से कराची तक की फ्लाइट दूरी कुल 1020 किलोमीटर है। लाहौर से जब विमान ने उड़ान भरा तो मौसम पूरी तरह साफ था। कराची का मौसम भी ठीक था। तय वक्त पर विमान कराची एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। विमान अब कराची ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था। अब तक सब कुछ ठीक था। अब किसी भी पल इस विमान को लैंड करना था, मगर दोपहर 2:34 पर जब प्लेन 275 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और लैंडिंग की तैयारी में था, तभी पायलट सज्जाद गुल को लगा कि कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिसकी वजह से पहिया नहीं खुल रहा। पायलट सज्जाद गुल ने कराची ATC को इसकी जानकारी दी। ये बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फौरन हरकत में आता है और एयरपोर्ट के 2 रनवे को पूरी तरह खाली करवा देता है। इसके बाद ATC पायलट सज्जाद गुल को निर्देश देता है कि वो दोनों रनवे में से किसी भी रनवे पर अपने विमान को लैंड कर सकता है। लेकिन पायलट सज्जाद गुल लैंड करने की बजाय ATC को बताते हैं कि वो एक चक्कर और लगाकर आते हैं ताकि तकनीकी खामी का पता भी चल जाए और पहिया भी खुल जाए। इसके बाद अचानक विमान 275 फुट से 3175 फुट की बुलंदी पर चला जाता है। अब तक 6 मिनट बीत चुके थे। विमान अब भी हवा में था। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दोनों रनवे विमान की लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन तभी ठीक दोपहर 2:40 पर जब विमान 525 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक ATC से उसका संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने से पहले ATC ने पायलट सज्जाद गुल की जो आखिरी आवाज सुनी, उसमें सज्जाद गुल ने बस 3 शब्द कहे थे, टेक्निकल मसला है। संपर्क टूटने के कुछ ही मिनट बाद कराची के आसमान में एक विमान बेहद तेजी से नीचे आता दिखाई देता है और देखते ही देखते एयरपोर्ट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कराची के रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिर जाता है। विमान के गिरते ही आग का एक शोला उठता है और फिर देखते ही देखते धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। विमान मॉडल कॉलोनी के कुछ घरों पर गिरा था। विमान के गिरने से करीब दर्जन भर घर उसकी चपेट में आ गए। पूरी कॉलोनी में बदहवासी छा गई। चारों तरफ विमान के मलबे बिखरे थे।
जलती हुई गाड़ियां थी, धसे हुए घर थे और बदहवास लोग। हादसे की खबर सुनते ही फौरन मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचे। इसके बाद लाशों को निकालने का काम शुरू हुआ। विमान से जो पहली 15 लाशें निकाली गई, उनमें विमान के पायलट सज्जाद गुल के अलावा 10 औरतों की भी लाशें थी। मैं छत पे गया हूँ तो पीछे से एक पीआईए का जहाज आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी। ठीक है, शायद पायलट ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये घरेलू एरिया जो है, रेजिडेंशियल एरिया जो है क्रॉस करके तो कच्चे में जो है वो जहाज को उतार दूं, लेकिन एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज वहीं नीचे गिर गया। ये 3 गलियां छोड़ के पीछे जहाज गिरा है। 2 घरों के लेफ्ट और राइट साइड के जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर गिरा है। नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी तबाह हो गई हैं और लोगों की छतें भी तबाह हो गई हैं। अभी उस टाइम पे वहाँ पर जो है वो पूरे घरों में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो बुझा रहा है। जी, मैंने ये देखा है कि मैं छत के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर का काम था तो जहाज आ रहा है। जहाज पहले सीधा ऐसे आता है, ये ऐसे नहीं आ रहा था, ये ऐसे होके आ रहा था और इसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो मैंने घर वालों को नीचे से बुलाया, मैंने बोला कि यार इधर रुको, ये देखो जहाज किस तरह जा रहे हैं। जब तक मेरे घर वाले ऊपर आए तो उन्होंने आके देखा तो देखते ही सारी वो ऐसे जहाज हुआ और नीचे आकर इधर कदमाबाद में गिरे। इस विमान में पाकिस्तान के बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार नकवी भी सवार थे। हादसे में हैरत अंगेज तौर पर विमान की सबसे अगली सीट पर बैठे 2 मुसाफिर बच गए। हालांकि दोनों घायल हैं और उनका इलाज जन्ना अस्पताल में ही चल रहा है। रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइट पे पहुंचूंगा। ज़्यादा मुश्किलात तो यहाँ पर ये पेश आई कि जैसे ये त्यारा सामने ये इमारत नज़र आ रही है, इसके साथ वाली बिल्डिंग के पास गिरा हुआ है और यहाँ से टकराया है। इन सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वो ये आई कि बहुत बड़ी तादाद में एक साथ बहुत सारी एम्बुलेंसेज एक साथ इस गली में एंटर हुई हैं, जिसके बाइस जो है वो जो जख्मी थे उनको मुंतकिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब भी ये सूरत हाल है कि एम्बुलेंसेज से स्ट्रेचर निकालकर जख्मियों को पैदल लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस तक और फिर उसके बाद एम्बुलेंस आगे जा रही है। दूसरा, फायर ब्रिगेड को अंदर दाखिल होने में परेशानी हुई। ये छोटी फायर ब्रिगेड तो यहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन बड़ी फायर ब्रिगेड जो है उन्हें जो मेन एंट्री है जिना गार्डन की, वहाँ रास्ता एंट्री छोटी है, वहाँ से गाड़ियाँ हटाई गई, उनको हटाया गया, सीढ़ी तोड़ी गई, उसके बाद एंटर हुई। क्योंकि पहले नीचे की आग बुझाई गई, उसके बाद ऊपर की आग बुझाई गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आग बुझाने के बाद जब रास्ता क्लियर हुआ तो यहाँ के जो लोग इन घरों में मुकीम थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा अफसोस जताया है। साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रैश से हैरान और दुखी हूँ। मैं PIA के CEO अरशद मलिक के संपर्क में हूँ। वो कराची के लिए निकल गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मौके पर है। इस वक्त यही हमारी प्राथमिकता है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे की 2 वजह हो सकती है। एक, पहियों का न खुलना और दूसरा, रिहायशी कॉलोनी के ऊपर नीची उड़ान भरने के चलते विमान का परिंदे से टकरा जाना। अब इस हवाई हादसे के पीछे का सच क्या है, जाहिर है जांच के बाद ही पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दुनिया भर में हुए विमान हादसों की कुछ झलक दिखाते हैं। ये हादसे अलग अलग शहरों में हुए। कुछ विमान शहर में ही जा गिरे, कुछ नदी में तो कुछ समंदर में। इन अलग अलग हादसों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। एक विमान हादसा तो लगभग कराची जैसा ही होने वाला था। कराची की तरह ही यह विमान भी शहर में रिहायशी इमारतों पर गिरने वाला था, मगर तब पायलट ने सूझबूझ दिखाई और एक बड़ी तबाही से बचा लिया। 18 मई 2016 रात के 11:09 पेरिस, फ्रांस। इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 पेरिस के चार्ल्स डी गाउले एयरपोर्ट से मिस्र के कायरो शहर के लिए उड़ान भरता है। जहाज में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 66 मुसाफिर सवार थे। उड़ान भरने के बाद प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, मगर करीब 3.5 घंटे की उड़ान के बाद 40 मिनट बाद जब इस प्लेन को मिस्र की सरजमीन पर पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे, तभी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही इस एयरबस का मिस्र के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है।
और अगले चंद सेकंड में ही यह हवाई जहाज रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर हवा में गुम हो जाता है। फौरन मिस्र की तरफ से हवा में गायब हुए हवाई जहाज को ढूंढने के लिए कई टीमें आसमान और समंदर के रास्ते रवाना की जाती हैं। एक जांच टीम को कुछ ऐसे नाविक जरूर मिलते हैं जो आधी रात समंदर के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा करते हैं और इसी के साथ मिस्र के नागरिक उड्डयन दफ्तर की ओर से यह आशंका जताई जाती है कि शायद हवाई जहाज भूमध्य सागर में ही कहीं क्रैश हो चुका है। हालांकि आज तक इस विमान का और उसमें बैठे मुसाफिरों का कोई अता पता नहीं मिल सका है। 4 फरवरी 2015 सुबह 10:45 ताइवान। ट्रांस एशिया एयरवेज की उड़ान संख्या G235 53 मुसाफिरों और 5 क्रू मेंबरों के साथ तय वक्त पर ताइपेई सोंगशन एयरपोर्ट से किनमेन आइलैंड के लिए उड़ान भरता है, मगर रनवे छोड़ने के अगले ही पल विमान ने अभी हवा में पूरी तरह ऊंचाई भी नहीं पकड़ा था कि तभी अचानक पायलट एटीसी को विमान के एक इंजन में आग निकलने की सूचना देता है और इसके सेकंड भर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट जाता है। मगर चूंकि विमान एयरपोर्ट से मिनट भर पहले ही उड़ चुका था और बिल्कुल नीचे उड़ रहा था और वो भी शहर के अंदर, लिहाजा विमान साफ दिखाई दे रहा था। करीब 1-2 मिनट लड़खड़ाने के बाद विमान एयरपोर्ट से आगे बढ़ता है। शहर की सारी ऊंची बिल्डिंगें वहीं थी, पर किस्मत अच्छी थी कि विमान किसी बिल्डिंग से नहीं टकरा था, बल्कि उन बिल्डिंगों को पार करते हुए विमान का बायां विंग एयरपोर्ट के नजदीकी फ्लाईओवर पर लगे एक खंबे से जा टकराता है। इसके बाद वो वहां से गुजर रही एक टैक्सी कैब को टक्कर मारता है और फिर फ्लाईओवर के बराबर में नदी में जा गिरता है। प्लेन नीचे गिरने और पानी के अंदर चले जाने की वजह से विमान में मौजूद 43 लोग मारे गए, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हुए। 31 अक्टूबर 2015 सुबह 5:51 शर्म अल शेख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिस्र। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रशियन एयरलाइंस मेट्रोजेट की उड़ान संख्या KGL 9268 ने शर्म अल शेख एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अगले चंद मिनटों में ही विमान करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगता है, लेकिन ठीक 23 मिनट गुजरने के बाद अचानक ही इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट जाता है। इस दौरान विमान के रूट और उससे लगे तमाम ATC को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। विमान का कोई सुराग नहीं मिलता, मगर बाद में पता चलता है कि महज 23 मिनट बाद रूसी प्लेन सिनाई की पहाड़ियों में जा गिरा था। आसपास की आबादी को इस प्लेन क्रैश का जैसे ही पता चलता है, वो इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को देते हैं। फौज क्रैश साइट पर पहुंचती है, लेकिन इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 224 लोग मारे जा चुके थे। आज तक ब्यूरो। हवा में कुछ विमान हादसे हो जाते हैं तो कुछ पायलट की लापरवाही और सनक की वजह से भी होते हैं। अब जो विमान हादसा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हवा में जब होने वाला था तब विमान का पायलट टॉयलेट गया था और को पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर प्लेन को क्रैश करा दिया। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 29 नवंबर 2013 नामीबिया का मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नामीबिया के मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस का जहाज TM470 27 लोगों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ खराब मौसम में अंगोला जाने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन विमान के 38,000 फीट पर पहुंचने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और 6 मिनट में ही रडार की जद से बाहर हो जाता है। अगले दिन यानी 30 तारीख को पता चलता है कि जहाज क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल जहां कुछ बड़े प्लेन क्रैश पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देते हैं, वहीं हर क्रैश अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती हैं। सवाल ये कि आखिर साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद वो कौन सी वजहें हैं कि प्लेन क्रैश नहीं रुकते। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो।